ज़रा माहौल की सिचुएशन जो है वो हम बताते हैं कि महकमा माहौलियात इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है वो उसके बारे में क्या सोच रही है। धुआं उगलती फैक्ट्रियों को बंद कराने में नाकाम हो चुकी है और रिहायशी इलाकों में लगी फैक्ट्रियाँ सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करी हैं। हुकाम ने जो है सारा मलबा फंड्स और अमले की कमी पर डाल दिया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फिजाई आलूदगी ने बागों के शहर में पंजे गाड़ लिए। आसमान पर धुंध छाई तो लाहौरियों की भी जान पे बन आई, मगर महकमा माहौलियात को सूरत हाल की कोई परवाह नहीं। लाहौर का इलाका मोमिनपुरा, जहां मौजूद छोटी बड़ी फैक्ट्रियों ने फिजा को धुंधला दिया। रिहायशी आबादी के बीचों बीच लगी ये फैक्ट्रियां इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस हैं। बात भी करता हूँ तो सांस फूला महसूस होता है, चलता हूँ तो सांस फूलता है। ये सारा धुएं की वजह से प्रॉब्लम बनी है। कई लोगों ने कई दफा रोडों पर निकल कर भी एहतजाज किया है, लेकिन इसका कोई सद्देबाब नहीं हो सका। मेरे जाती 3 बच्चे फौत हुए इस धुएं की वजह से। मैं 30-35 साल से का रहने वाला हूँ, क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम हुई, मेरे वालिद को भी हुई। फैक्ट्रियों की पोल्यूशन और धुआं, इनकी बहुत परेशानी है। ये बच्चों को भी प्रॉब्लम सांस की, ये हर आदमी को दूसरे बंदे को यानी कि ये प्रॉब्लम है सांस लेने में। सारी मिलें हैं ना जो वो बहुत धुएं आते हैं, धुएं के साथ जो वो बुरा हाल है। कालक है, टायर है, कार्बन है। धुएं के इसराफ फिजा ही नहीं बल्कि लोगों पर भी नजर आते हैं। महकमा माहौलियात के पास मौसर कार्रवाई न करने का सिर्फ यही जवाब है कि मतलूबा फंड्स और अमला दस्तयाब नहीं। शहर में स्मोक के बावजूद आलूदगी फैलाती गाड़ियां और फाल भट्टे भी बंद न किए जा सके और रही सही कसर अब फैक्ट्रियां पूरी कर रही हैं। फिजाई आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां जहां आने वाले दिनों में इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन सकती हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आयशा अतासमा, लाहौर। तो ये सूरत हाल है, और ये सूरत हाल आज से नहीं है बल्कि कई सालों से है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान महकमा माहौलियात साजिद बशीर साहब। साजिद साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा क्या समझते हैं कि वजह क्या है ये माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले जो अवामिल है, इनकी रोकथाम मुमकिन हो नहीं पा रही, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ब्रदर, हर चीज़ का ना एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म पुराने टाइम का चला आ रहा है, ठीक है। और सम टाइम लॉज में कुछ फ्लॉज होते हैं या कुछ वीकनेसेस होती हैं जिनको हम लोग शुरू में तो ओवरलुक कर देते हैं, मगर वक्त के साथ साथ जब टाइम गुजरता है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो फ्लॉज हम लोगों ने छोड़े थे ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। अभी ये जहाँ की आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है मोमिनपुरा की, ठीक है, या आप आमिर रोड चले जाएं या शाद बाग चले जाएं या बदामी बाग चले जाएं, तो यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है वो सारी की सारी स्टील से और भट्टी से रेलिवेंट है। और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें बेसिक चैलेंज है वो ये है कि बेसिकली इनमें से 90% जो हैं वो NOC के बगैर काम कर रही हैं, जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ। अगर हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, हम इनको बंद करते हैं या सील करते हैं या कुछ करते हैं, इनके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि इन्होंने सिर्फ अपनी भट्टी और अपनी स्क्रैप और अपनी लेबर को किसी और जगह शिफ्ट करना है। सही है। बाकी लॉज में भी फ्लॉज हैं, मगर ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी अमला नहीं है या डिपार्टमेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हम लोग मैक्सिमम जितनी मैन पावर के साथ या जितनी फंड या यूटिलाइजेशन के साथ जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कर रहे हैं। हाँ, रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए, क्योंकि फिजाई आलूदगी वाकई ही बढ़ रही है। मगर आप इसमें ये देखिए, इसमें खाली इंडस्ट्री नहीं है, दिन ब दिन ट्रांसपोर्टेशन का नंबर भी बढ़ रहा है, आपका ओवरऑल जो ट्रैफिक के मसाइल हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके, फिर साथ आपके साथ जो अदर चीज़ें लिंक्ड हैं जिसमें शबल बर्निंग है, फिर और चीज़ें हैं। तो इन सारों की कंट्रीब्यूशन है, तो मिल के एक लाया हमल के ऊपर ये गवर्नमेंट काम तो करी, क्योंकि इनकी टॉप प्रायोरिटी तो आपको पता है इन्वायरमेंट की बेहतरी है। बाकी देखें, हम लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ कहीं हम लोग गलती पर होते हैं वहाँ पर फिर हमें मीडिया बता देता है कि जनाब आप यहाँ पर अपनी करेक्शन करें। जी ब्रदर। सही। अच्छा साजिद, ये बताएं, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, अभी आपने भी बताया, फैक्ट्रियों से उठता हुआ धुआं, गाड़ियों की तादाद में इजाफा या फिर ख़राब गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं और माहौल को ज़्यादा गंदा करती हैं, ये तो अवामिल हैं। इसके अलावा आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माहौल को मज़ीद आलूदा करने का बायस बन रही होती हैं? बेसिकली अगर मैं अपने घर से ही शुरू हो जाऊं तो आप यहाँ से देखें कि हम जिन जगहों पर रहते हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने कूड़े को आग लगाते हैं।
यानी कि उन्होंने 100 रुपए का कूड़े वाला नहीं लगवाना है या LWMC की डंपिंग साइट तक नहीं जाना, उन्होंने अपनी सफाई वगैरह करनी है, लॉन की सफाई करनी है, कुछ करना है, कूड़ा बार इकट्ठा करना और उन्होंने आग लगा देनी है। उसके बाद आप आ जाए मीडियोकर की तरफ। चलो यार, अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है, कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उसका प्रॉपर जो है आप टाइमलेस का ऑयल वगैरह चेंज है, जो भी मैकेनिकल इश्यूज है उनको देखें। फिर इसके बाद तीसरी जो चीज़ आ जाती है ना, हमने लोगों को ना सेंसिटाइज करना छोड़ दिया हुआ एनवायरनमेंट को लेके। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इन लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में रेगुलर करिकुलम में चीज़ें ऐड होनी चाहिए कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं मगर आपको एटलीस्ट एनवायरनमेंट के बारे में कम से कम बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है और आने वाले दिनों में ये कैसे हमें बचाएगा। मगर हमारा फोकस उस तरफ अभी नहीं है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। हमने MOU भी साइन किए हैं, हम उनके पास जा भी रहे हैं, हम उनको बता भी रहे हैं कि आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कम से कम ये तो आप बच्चों को बताएं ना। बाकी रही बात बड़े लेवल की, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चैम्बर्स को लूप में लिया है, इंडस्ट्रीज के जितने डिपार्टमेंट है उनको लूप में लिया है, फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को भी हमने लूप में लिया और उनको कोशिश कर रहे हैं कि सबको कह रहे हैं कि यार सारे अपना अपना रोल प्ले करो। क्योंकि अगर आप बात करें ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट सिर्फ पॉल्यूशन को रोक सकते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें सब आपस में इंटरलिंक्ड है, सबको मिलके काम करना होगा, सबको कोऑर्डिनेशन करनी होगी और जो अवेयरनेस का लेवल है और लोगों को सेंसिटाइज करने का जो लेवल है वो हमें बढ़ाना होगा हर हाल पर। ठीक। अच्छा साजिद साहब, मल्टीपल फैक्टर्स हैं आलूदगी के, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम स्मोक के हवाले से बात करें तो ये कोई नया नाम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर अभी रिसर्च की जा रही हो या फिर उसको देखा जा रहा हो कि ये क्या चीज़ है और किस तरह इस पर काबू पाना है। हर साल आती है, एक स्पेसिफिक पीरियड है जिसके अंदर आती है, सर्दियों के दौरान, लेकिन इसके बावजूद पेशगी इकदाम नहीं उठाए जाते। पता होता है कि इस महीने से स्मोक का जो है आगाज़ हो जाएगा, शुरू हो जाएगी, पेशगी इकदाम जो है वो नहीं उठाए जाते हर साल। क्या वजह है इसकी? नहीं, बेसिकली ना पिछले अगर आप सालों की बात करें तो पहले लाया अमल यही था, मगर अब हम राउंड द ईयर हम लोग अपनी एक्टिविटीज नहीं रोकते। देखो हमारा जो एक्ट है ना, हमारा एक्ट हमें ना डायरेक्टली किसी भी वायलेटर को ना बंद करने की इजाजत नहीं देता। हम लोगों ने पहले उसको नोटिस सर्व करना है, फिर उसकी पर्सनल हियरिंग करनी है, फिर हमने लीगल सेक्शन को केस भेजना है, फिर हमने ट्रिब्यूनल भेजना है, फिर उसमें बंद होना है। तो हम लोग तो राउंड द ईयर जितनी इंडस्ट्रीज है चेक कर रहे हैं। हाँ, जिन इंडस्ट्री के अंदर स्मोक एमिशंस के रेलिवेंट कोई इक्विपमेंट नहीं लगे हुए उनके ऊपर जो है ना अब हमने काफ़ी सख्ती की हुई है, मगर उन लोगों को लगा लेनी चाहिए थे मगर वो नहीं लगाते और उनके पास डिफरेंट टैक्टिक्स हैं कि आप अगर उन्हें कोई जाके करते हैं। एक तो कोविड का सबसे ज़बरदस्त इनके पास था और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं ना कि हम लोग पेशी इकदाम, देखो पेशी इकदाम में क्या है, हमने राउंड द ईयर इंडस्ट्री चेक करनी होती है, भट्टे चेक करने होते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि अब अगर किसी ने कोई चीज़ नहीं की हुई ना तो अब हम लोग अपने लॉ को साइड पर करके हमने इनको फौरन सील करके FIR ऑनर के ऊपर दे रहे हैं और जो भट्टे चल रहे हैं इलीगल उनको हम बंद तो कर ही रहे हैं मगर हम साथ उनको 50,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख तक जुर्माना भी ऑन स्पॉट कर रहे हैं। सही है, जी ब्रदर। ठीक है। अच्छा साजिद, ये मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बहैसियत शहरी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे आपने कहा ना आगाज़ तो घर से ही होता है, तो आपकी नज़र में कि एक शहरी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो फ़ज़ाई आलूदगी, अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए कितना अपना किरदार अदा कर सकता है? मैडम देखिए, ओवरऑल डिस्कशन के अंदर ना सब पोल्यूशन, स्मोक सब यही डिस्कस करते हैं। हालांकि स्मोक का जो बेसिक कंपोनेंट है ना वो डस्ट है। इसका जब साइज PM 2.5 से नीचे जाता है तो ये हवा के अंदर स्टेगनेट हो जाती है और फिर जब ये सीजन आता है, ह्यूमिडिटी आती है, साथ धुआं आता है तो फिर स्मोक का जो है ना ये मिक्सचर बनता है। तो बेसिकली आप अगर अपने अपने घरों के बाहर अपनी क्यारियाँ प्रॉपर डेवलप रखें, आप अपने डस्टबिन गलियों में रखें ताकि कूड़े को आग ना लगे। फिर आप शाम में कोई एक टाइम रखें जहाँ आप अपने घर के बाहर पानी लगाएं, लॉन में पानी लगाएं और जिन जगहों पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई जगह हैं आपको नज़र आता है अबैंडन्ड ग्रीन प्लेसेस है, वहाँ प्लांटेशन करें। लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर सारे अपना अपना घर का फ्रंट या अपनी अपनी दुकान का फ्रंट या अपनी अपनी कारोबार की जगह के फ्रंट को देखने शुरू कर देना तो मेरे ख्याल में हमें एक वक्त के ऊपर बिल्कुल हमें फिर ये चीज़ कहने की ज़रूरत ना हो कि हमारी जो फ़ज़ा है वो आलूदी है, ये हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए।